रास्ता नहीं बा बाबूजी, कोनो रास्ता नहीं बा। रोत बेटा के छोड़ के श्यामलाल चट्टी की ओर चल दिलन। 3-4 घंटा रोला के बाद फिर बेटा अपना आप के समझौलस। फिर इनका घर में उनका घर में काम करे लगल। धीरे धीरे बाबू इस समय बीत गई 8 साल के उरी, लड़का हो गई 16 साल के। आज जब 8 साल के उरी समय बीतल तब बाप बेटन पे एगो विपद पड़ल। कौन विपद पड़ल? कि भार बढ़ी गईले, अरे भार बढ़ी गईले, वही करजवा का भार बढ़ी गईले। रोवे बाप बेटा लाचार होगा, रजवा का भार बढ़ी गईले। 8 साल और भइल। वो जौन बैंकवा से लोन ले ले रहा श्यामलाल, ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के बैंक वाला बहुत रुपया हो गई। बैंक वाला दौड़त दौड़त हार गए सब। जगरी पॉकेट में चवन्नी नहीं खेऊ का जमा करी। हार मान के बैंक वाला ये मामला के तहसील में दे दिया। आज जब तहसील में दिया तो का भैल कि बैंक के अधिकारी दुआरा से गई हारी। अरे पुलिस के जवान जाके हम कैले गिरफ्तारी कर जा का भार बढ़ी गई। हो कर जावा का भार बढ़ी। उछली अनीता फटकार हो, कर जावा का भार बढ़ी गई। 'तहसील में मामला गई। एसडीएम के आदेश पर पुलिस वाला जीप लेके गई ना, एगो चौराहा से श्यामलाल के गिरफ्तार करके लेके चल दिया तहसील के ओर। कौनो गांव को मनई बतौला सुन के बेटवा से कि तोरे बाबू के पुलिस वाला पकड़ के तहसील में ले गई। नंगे पांव वह गरीब का बेटा भागते भागते गया तहसील के अंदर और देखता है कि सलाखों में मेरे पिता बैठाए गए हैं। बाबू के आंख से झरझर झरझर आंसू गिरत बा। लड़का यही सोच रहल बा, मालिक से उलाहना दे रहल बा, मालिक हम लोग बाप बेटा को इतना गरीब नहीं बनाते मालिक। आज हमारे बाबूजी जेल के काल कोठरी में बैठ के ना रोता, हमारे बाबू बैठ के ना रोता। बाहर बेटा रो रहा है, अंदर बाप रो रहा है। कुछ ही देर के बाद बाबू एसडीएम के कार्यालय के सामने कुर्सी मेज लगी और एक महिला एसडीएम आके बैठती है, अनीता पटेल। सिपाहियों से कही कि उस कर्जखोर को मेरे सामने पेश करो। फाटक खोल के सिपाही ले गए, श्यामलाल के सामने पेश केला। श्यामलाल जब एसडीएम के सामने पेश भइलन बाबू, एसडीएम महिला ने सवाल किया, बाबा तू दारूबाज है कि जुआड़ी है? कहा कि बेटी मैं किस्मत का मारा हुआ, जिंदगी का हारा हुआ और एक बेसहारा इंसान हूं। मैंने जुआड़ी हूं न शराबी हूं। कलश कि आज तक तूने बैंक से 1,20,000 रुपये का लोन लिया, 1 रुपया अदा नहीं किए हो। मेरे पास एक रास्ता है, कल चलूंगी गांव में 2 बीघा जमीन तेरे नाम से है और उसे नीलाम करके सरकार का पैसा वसूल लूंगी। कलश के बेटी उ खेतवा त नीलामे हो गई बा। तनी हमार विपत सुन ल बेटी। का बतौलन है? वह गीत बजा दिया कि यारा डूबी मरबे रजऊ, अरे डूबी मरबे रजऊ, जई बजो पूर्व की सवा।
बहुत हो श्यामलाल का कहिए बेटी, का कहिए बेटी अपनी कहानी आगे। कहला श्यामलाल पैर पकड़ लेला एसडीएम महिला कहला बेटी सुना, पड़ली बीमार नारी कैली हम दवाई। तब हो नजरिया रे बाबुर, तब हो नजरिया रे बाबुर भैला वही गोसाई। कहला गे साहेब जौना खेतवा के बेटी नीलाम करे का तो खेतवा नीलाम हो गई, मेहरू हमार बीमार पड़ल, कैंसर हो गई, बड़ा इलाज करौली, 1 लाख रुपया में बंधक रख के बाबू शंकर सिंह के खेतवा एम्स ले गई, लेकिन मालिक के वो मंजूर ना भइल, हमार पत्नियों ना बचल, रुपयो चल गई। कई एसडीएम महिला की इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। 1,20,000 रुपया तूने जो कर्ज लिया है अपने बड़का बाबू के, उससे मतलब नहीं कि बैंक वाला रुपया वाले लेके गई उ का कैला। तन बिरहा सुनौला भाई 2 मिनट और बस बा बिरहाई कहलस कि 2 मिनट और हमार बात सुन लो बेटी, वो पैसा का हिसाब बता दे तनी। का बताओ ना नाला में कहला कि खेतवा छोड़ावे बदे अरे करजा के ले हलिया साहेब, आवत रहली लेके सारा कार से उधार। शाम के समैया धैली घरवा का नहरिया हो बेटी, आवत हम के रहिया पीछे हो गई अन्हार। कलश के साहेब बैंक वाला 20,000 कमीशन ले लिया, 1 लाख रुपया बोली, घर दूर रहल, साधन ना मिलल, पैदल चल देली। लेकिन सुनी गौआ गुलौरी आइल रहे एक बरतिया हो बेटी, सोचली कि ले हमें रतिया रे गुजार। कला गांव गुलौरी में बेटी दीनानाथ पटेल की नतनी के शादी रहल, सोचली एक पतल भात खा के पैसा बचा के सवेरे लेके चल जाई। तले द्वार पूजा देखे गई वही जाई। बेटी सुना, बेटिया बेचारा तौले मड़वे में रोए लागल, 1 लाख रुपया बदे भइल तकरार। 1 लाख रुपया हम दे हवा के दे हो दिहली गरीब
उबार। आज लेना जुटल 1 लाख रुपया हमसे, घूमता मिजाज हम बन के कर्जदार। कहला वही गुलौरी गांव में दीनानाथ पटेल की नतनी के शादी रहल। बेटा वाला कलश की 1 लाख रुपया दे दन तो शादी ना हुई। लगला पगड़ी पटक के रोवे कि हमार नतनी सिवान जिला में पढ़ला में सबसे टॉपर है, जे पैसा देवे कहलू ना दिहल, हमारा आबरू बचा ले, लेकिन बेटा वाला ना सुनल सो। बेटी हमसे ना बर्दाश्त भइल बेटा वाला के 1 लाख रुपया दे के वो शादी करा दिली। लड़की विदाई होखे लगल, जब हमसे भेंट करे कहे लगल, करे जा फाट गई हमारो महफिल से चल दिली रोवत। ये तो किस्मत में जब लिखल हुई तन हुई, ये हम गलती कैली हो बेटी, उपकार करके हमारी जिंदगी बेकार हो गई। इतना ही बात सुनी एसडीएम महिला बाबू फपक फपक के रोने लगी। मेज पर हाथ पटक पटक के फपक फपक के रोने लगी। अचानक रोने से और 100 रुपये का सारे सिपाही गमगीन हो गए। तहसील के वकील मोकिल इकट्ठा हो गए। क्या हो गया एसडीएम साहिबा, क्यों रो रही हैं? गया श्यामलाल पैर पकड़ लिया, कहा कि बेटी कोनो हमसे गलती अनुचित कोनो बात कहा गई है, माफ कर दिया बिटिया, माफ कर दिया। चल के हमार खेत नीलाम करके सरकार को पैसा दे दो बेटी, लेकिन रोवत काहे न हो। खड़ी असली बाप गईली पाई, आज सही रोशन में हमार सगे भाई। छतिया आया सुधार लिया नीता सुन विपद गपति। वहीं से ले गई है, बैंक का सारा कर्जा अदा करती है, बाबू साहब से खेत छुड़वाई और कही कि आज से मेरा ये सगा भाई होगा और आप मेरे सगे बाप होंगे। लेके आई लवास पर, बढ़िया विद्यालय में एडमिशन करवाई, पढ़ने लगा। 1 महीना बीतल रहा। एसडीएम को पति दिल्ली में एनजीओ कोई चलाता था। आया जहाज से उतरा, पटना से कहा अपनी पत्नी से पागल हो गई है, अजनबी आदमी को, बूढ़े आदमी को बाप बना लिया, उसके बेटे को भाई बना के शिक्षा दे रही है। कही अनीता पटेल खबरदार से, जानते हो कौन इंसान है? ये वही इंसान है जब तुम मड़वे से 1 लाख रुपया के लिए अपने बाप के कहने पर उठ के चल दिया था। ये बैंक से कर्ज लेके जा रहा था, नहीं बर्दाश्त हुआ, तेरे बाप को दे के मेरे नाना की आबरू को रखा, मेरे मांग में सिंदूर दिलवाया। तो ये रिश्ता तुमसे टूट सकता है, लेकिन ये नाता इन दोनों बाप बेटा से जन्म जन्म नहीं छूट सकता है। चाहो तो हमसे तलाक ले लो तुम, और नहीं तो अपने बाप के पराचित को माफ करना चाहते हैं तो पैरों पे गिर के माफी मांगो। पैर पे गिर के उसका पति माफी मांगा। पटना में लेके जीवन यापन कर रही है। डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, तो सम्मानित करने का काम किए थे। यही से कभी कहानी का अंत करते आवा। जय जखार स्वामी गुरुजतु लहराती फुलवारी, कृषि स्नेह श्री नारायण संग मितवा यवदबी। अरे सनुरा जो न पैहा बिटिया, रमेश राम सी करिए का सब
ये दूसरा पुरस्कार है। मोबाइल नंबर है 94155354